जी नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार टुडे न्यूज में कुंदन कुमार। बता दें कि सोनहत स्थित ज्ञानदा निकेतन कोचिंग संस्था में उपस्थित हूं। इस संस्था में आज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों छात्र छात्राओं को मैट्रिक और इंटर में बेहतर अंक लाने वाले को कोचिंग के छात्र छात्राओं को ट्रॉफी व मेडल दिया गया। इस कार्यक्रम में क्या कुछ कह रहे हैं, तब तक बने रहें। मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अरुण देव राय, मैं सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक रहा हूं। 2016 में मैं सेवानिवृत्त हुआ हूं और उस समय पूरे जम्मू जिला में 42 विद्यालय थे। 42 विद्यालय का मैं प्राचार्य रहा हूं। मैं अपने जीवन काल में शिक्षण संस्थाओं से जब तक जुड़े रहे, मेरा विद्यालय 3 बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्मानित हुआ है। कभी अच्छे रिजल्ट में और 2 बार टॉप 10 में, 1 बार माध्यमिक में, 1 बार इंटर में स्थान प्राप्त किया है। आज हम लोग ज्ञान निकेतन कोचिंग सेंटर में उपस्थित हैं, जिसका संचालन समंजय पांडे जी करते हैं। अच्छे टीचर हैं, अच्छे मेहनती हैं, बच्चों को अच्छा सिखाते हैं। और आज के इस सम्मान समारोह में हम लोगों ने बच्चों से आश्वस्त कराया कि अगले बार हम जब आएंगे तो आपका नाम टॉप 10 में हम देखना चाहेंगे। इन्हीं आशीर्वचन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद समंजय पांडे को और बच्चों को भी धन्यवाद सर। कुछ कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? जी सर, प्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस शिक्षण संस्थान में आकर के हम सभी के बीच हम लोगों के बच्चों का नाम उजागर किया, अपने मीडिया के माध्यम से सबको जानकारी दी। धन्यवाद सर। तो यहाँ के बच्चों आप लोगों के सहयोग से, और जहाँ तक मैं प्रयास कर पा रहा हूँ, और अरुणदेव सर जो भीष्म पितामह सोनहत प्रखंड के शिक्षा के क्षेत्र में कहे जाते हैं, इन सभी के आशीर्वाद से यह कार्य सही तरीके से सफल हो पा रहा है। 2017 में भी सोनहत प्रखंड में पहला बिहार टॉपर राहुल कुमार दास जो था, यही शिक्षण संस्थान दिया था, और उसके बाद वो 7वां स्थान थे बिहार टॉप 10 में। उसके बाद 2020 में फैज कुमार नाम का लड़का था जो कि बिहार में 9वां स्थान किया था, वो इसी शिक्षण संस्थान का था। फिर 2019 में एक लड़का था सोनू कुमार, जो अभी वर्तमान में एनडीए की निकाल करके एनडीए इसमें कार्यरत है, वो जिला टॉपर किया था। इस प्रकार निरंतर आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से यह शिक्षण संस्थान अच्छे मार्क्स ला करके बिहार टॉप 10 में या जमुई जिला में या प्रखंड स्तर में परचम लहरा रहे। और आप लोगों का आशीर्वाद यदि रहा तो विगत अगले आने वाले वर्ष जो है वह टॉप 10 में निश्चित है कि टॉप 10 में से अधिक बच्चे इस शिक्षण संस्थान के रहेंगे। हम लोग उस प्रकार से मेहनत करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहूँगा कि आप लोग की जो भी अभिभावक लोग हैं, इस शिक्षण संस्थान में अपने बच्चों को ज़रूर भेजें। इससे क्या होगी, हम आपके बच्चे से कुछ मेहनताना लेंगे, शिक्षा का तो कोई मोल नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसको हीरा बना करके हम यहाँ से भेजेंगे। बस आशीर्वाद हमारे अनुदेव सर जी का रहना चाहिए और आप सभी का आशीर्वाद रहना चाहिए सर। आप यहाँ कितने दिन से पढ़ा रहे हैं? मैं 2009 में सोनहत आया। 2009 में मैं CS कॉलेज सोनहत जमुई में मैं लेक्चरर हूँ, और उसके बाद वो वित्त रहित कॉलेज है सर, वहाँ कुछ मिलती नहीं है पैसा, तो मजबूरन अपना परिवार को चलाने के लिए फिर ये ट्यूशन पेशा से जुड़ना पड़ा सर। और उसी समय से यहाँ निरंतर मेहनत कर रहा हूँ और शिक्षण संस्थान से जुड़कर बच्चों को पठन पाठन में अपना ध्यान लगा रहा हूँ सर, यहाँ के सभी महानुभाव और शिक्षाविद के सहयोग से सर। यहाँ से सोनहत प्रखंड में 2025 में कितने लोग बिहार बोर्ड में यहाँ के टॉप 10 में या अच्छे नंबर मार्क्स लाए? सर इस बार बिहार बोर्ड में सोनहत प्रखंड से बिहार टॉप 10 में तो नहीं आ पाए, लेकिन प्रखंड स्तर पे मेरे बच्चे आए। प्रखंड स्तर में पिंकी कुमारी 466 नंबर ला करके जो माध्यमिक मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की है, वो शुद्ध रूप से हमारी छात्रा है और बहुत ही मेधावी छात्रा है। दूसरी बात है, जो अमन कुमार इस बार इंटर साइंस में जो टॉप सोनहत प्रखंड में टॉप किया, जिला में 10वां स्थान किया, वो भी मेरे पास 1.5 वर्षों तक पढ़ा, 11th में 12th में पढ़ा है, और फिर उसके बाद उसमें भी मेरा योगदान है। उसके बाद आरती कुमारी जो आर्ट्स में टॉपर बनी है, वो भी 445 नंबर ला करके, वो भगवान की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से हम लोग उसमें भी योगदान दिए हैं सर। सर काफ़ी यहाँ पे नहीं कहीं प्रचार, नहीं कहीं बोर्ड, नहीं पोस्टर, उसके बाद भी लोगों आपके साथ बच्चे भेजते हैं, काफ़ी
ये सर आप सभी का प्रेम है सर। यहाँ के अभिभावकों का मेरे प्रति जो मेरी दृढ़ संकल्प और कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो दृढ़ संकल्पता रहती है बच्चों के प्रति, निरंतर जो हम टेस्ट लेते रहते हैं, जो प्रत्येक सप्ताह में शनिवार को हम टेस्ट रखते हैं, और जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में परीक्षा ली जाती है उस प्रकार से हम यहाँ पे नवंबर दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 2 महीना तक लगातार बोर्ड परीक्षा में जिस प्रकार से टेस्ट लेती है उसी प्रकार से हम देखते हैं। और उसके बाद जो बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं उनको हम अलग से छांटते हैं और उसके बाद उस पर विशेष ध्यान देते हैं। और एक चीज़ और बता देते हैं कि हम जिनके पिताजी इस संसार में नहीं हैं, हम उनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क पढ़ाने के लिए नहीं लेते हैं सर। उनको अपने ऐसे ही पढ़ाते हैं सर, बिना शुल्क के ही हम पढ़ाते हैं सर अपने शिक्षण संस्थान से सर। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आपको। सर आज सर ज्ञान निकेतन प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ, इस कोचिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? जैसे कोचिंग के बारे में एक छोटा सा आपको एक उदाहरण देते हैं। बिहार में 38 ज़िले हैं, सही कह रहे हैं सर? और 38 ज़िले का मतलब जो सबसे यह अंतिम जिला है अपने क्षेत्र का। बिहार झारखंड, हाँ झारखंड के सीमावर्ती जिला है और यह विधानसभा भी सबसे अंतिम है 243 जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि यह सबसे अंतिम जिला भी इसको कहा जा सकता है। और जम्मू जिला बहुत ही नक्सलियों के गढ़ कोई माना जाता था। इसको यहाँ पे शिक्षा की वो ललक नहीं थी जो पिछले बार हमने सर के बारे में बताया था कि यहाँ को शिक्षा को पटरी पे लाने के लिए बहुत मेहनत किया गया। और इतना जान लीजिए कि बिहार के 38वें जिले में भी 10 प्रखंड हैं, जम्मू में है 10 प्रखंड का एक प्रखंड ये सोनो है। और एक प्रखंड में बहुत सारे संस्थाएं हैं, बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं हैं, बहुत सारे हाई स्कूल अब खुल चुके हैं, लेकिन उतनों के बीच में इस संस्थान के द्वारा अगर बिहार लेवल के प्रतिभागी निकल के आते हैं, जिला टॉपर विद्यार्थी अगर हमारे क्षेत्र से इस संस्थान से निकल के आ रहा है तो यह बहुत बड़ा काबिल तारीफ चीज़ है। और यह सब तभी संभव हो रहा है जब यहाँ के मुख्य संचालक शिक्षाविद समंजय पांडे की जी तोड़ मेहनत है और इनकी एक सरलता भी है कि यहाँ के समाज सेवी, यहाँ के मुख्य शिक्षा के प्रहरी हमारे अरुणदेव सर जी जैसे लोगों का सानिध्य हमेशा लेते रहते हैं। ये शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा प्रयोग करते रहते हैं, तब जाके एक छोटे से कस्बे से आज हम लोग जिला और बिहार लेवल के विद्यार्थी को दे पा रहे हैं। इसलिए हम यह पुनः धन्यवाद हम यहाँ के शिक्षण संस्थान के जो पूर्वधा हैं और शिक्षा को जो मील का पत्थर यहाँ गड़े हैं हमारे माननीय अरुणदेव राय जी, इनको मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ कि सोनो को शिक्षा के क्षेत्र में लाने के लिए इन लोगों का बहुत योगदान है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह आप लोगों का मार्गदर्शन, आप लोगों का सानिध्य शिक्षा के क्षेत्र में बराबर बरसती रहे ताकि हमारे नौनिहाल जो हैं अच्छे ढंग से पुष्पित पल्लवित होते रहें। धन्यवाद। क्या नाम है तुम्हारा? आरती कुमारी। किस विद्यालय से हो? +2 BGS। आज जो है कि प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है ज्ञान निकेतन कोचिंग संस्थान के द्वारा, क्या करना चाहेंगे? हमें बहुत खुशी हुई कि हमें सम्मान दिया गया, पर ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा मोटिवेशन है। और मुझे उम्मीद है कि हम आगे मतलब अच्छा, जब अपनी नज़रों में खुद सक्सेसफुल होंगे तब हमें ऐसा फील होगा कि हाँ हम सक्सेस हैं। ये मेरे लिए सिर्फ एक छोटा सा मोटिवेशन है। बिहार बोर्ड में कितने अंक लाई हो? 446। इनको श्रेय देना चाहती हो? टीचर्स के साथ साथ हम सबसे श्रेय अपने मामा जी को देना चाहते हैं, क्योंकि एक टाइम था जब हम सोचते थे कि नहीं अब हमको पढ़ना ही नहीं, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही अपोजिट था, लेकिन मेरे मामा बोले कि नहीं हम तुमको पढ़ाएंगे, तुमको पढ़ना। पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हो? अभी ये तो हमारा डायरेक्शन अभी तक मतलब डिसाइड नहीं कर पाया कि हमें किस फील्ड में जाना है। कभी सोचते हैं कि नहीं ये करना है, फिर कभी सोचते हैं ये करना है, अभी हम कन्फ्यूज हैं। कितना घंटा पढ़ती थी? पढ़ाई का कोई टाइम टेबल नहीं है और ना ही ऐसा है कि हम दूसरे को सुने हैं कि वो ऐसा पढ़ रहा है तो हम वैसे, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है कि हमें कैसे पढ़ना है। किसी को सुबह पढ़ना होता है, किसी को शाम, किसी को दोपहर, और फिर जैसे सबका पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। कोई नोट्स बना के पढ़ता है, कोई डायरेक्ट बुक से पढ़ता है, किसी को राइटिंग करके अच्छा लगता है तो किसी को पढ़ के, सबका अपना। आपके साथ तो कई बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन आपका नंबर काफ़ी आए हैं, तो क्या संदेश देंगे ऐसे बच्चियों को, अपने साथियों को क्या प्रेरणा देना चाहती हैं? किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? जैसा कि हम बोले सबका अपना अपना तरीका होता है, सबकी मेहनत में कमी थी, लेकिन सबको ही मेरे हिसाब से सबको ही अपनी जगह पर बहुत ही, जिस तरह मैं पढ़ने में वैसे ही सबको भी है।
मेरी फ्रेंड खुशबू कुमारी, उसका भी तो 4 से कितने से कुछ ही कम नंबर पे, लेकिन उसके पास नॉलेज मेरे बराबर हम मानते हैं कि हमसे ज़्यादा है, लेकिन बस थोड़ा सा। इसमें सामान्य सर क्या इसमें योगदान रहा आपके लिए? समंजय सर के पास हम स्टार्टिंग में जब 11th में थे तो हम 1 मंथ से प्लस पढ़े थे उनके पास, और हम वो हमको पैसे नहीं थे कि हम कोचिंग पढ़ सकते हैं। वो बोले थे कि नहीं तुम आओ, हम तुमसे पैसा नहीं लेंगे, आप पढ़ सकते हैं। और फिर उनके बारे हमको बहुत ही मोटिवेशन मिला है। वो हमको बार बार बोलते थे कि नहीं तुम कुछ अच्छा कर सकती हो। और फिर जब मेरा रिज़ल्ट आया था तो भी वो उनको एक बार सम्मानित करके मेरे घर में नाना जी को बोले थे कि भेजिएगा। उनसे हमको बहुत ही मोटिवेशन गाँव मिला से और है? बहुत ही रिस्पेक्ट मिला है। कहाँ से है तुम? क्या नाम है आपका? पिंकी कुमारी, किस विद्यालय से है? +2 परियोजना बालिका उच्च विद्यालय। आज आपको ज्ञान निकेतन कोचिंग संस्थान के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह किया गया, क्या करना चाहेंगे सर के लिए आप? सर एक बहुत ही आदर्श शिक्षक हैं और उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो काफ़ी अच्छा है। वो बच्चे को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाते हैं। कितना अंक लाए हो? 466 क्या संदेश देगी अपने बच्चों के लिए, क्या सर देना चाहती हो? कि वो हमेशा मोटिवेटेड रहें और अपनी पढ़ाई को लेकर हमेशा सीरियस रहें और कभी भी डीमोटिवेटेड ना हो। और अगर वो डीमोटिवेटेड फील करे तो वो अपने मम्मी पापा के चेहरे को देख के आगे बढ़ सकते हैं। जो नंबर लाई हो किनको सर देना चाहती हो? समंजय सर और जितेंद्र सर को। और क्या बनना चाहती हो आगे? IAS ऑफिसर। यस, देश सेवा के लिए। थैंक यू।